वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त सहचरी वृंद खग मृग पशु पंछी तरुलता यमुना रसरानी रजरानी समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशः प्रणाम कोटिशः नमन नमस्कार। उपासक को कभी निराश नहीं होना चाहिए। जब हमारे साथ श्री भगवान हैं तो हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। जैसी भी परिस्थिति है भगवान के द्वारा विधान की हुई है वो हमारा मंगल करने वाली है। कभी निराश नहीं होना चाहिए। चाहे सुखद परिस्थिति हो तो हर्षित नहीं होना चाहिए, दुखद परिस्थिति हो तो शोकित नहीं होना चाहिए। हर समय भजन परायण रहे तो हर्ष और शोक रूपी द्वंद्व से बच जाए। जो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे वो उपासक नहीं है। थोड़ी अनुकूलता मिली फूल गया, थोड़ी प्रतिकूलता मिली दुखी हो गया, थोड़ी देर में रुष्ट थोड़ी देर में संतुष्ट, ऐसा नहीं। गंभीर स्वभाव होना चाहिए। बड़ी से बड़ी विपत्ति को भी धैर्य पूर्वक सहकर पार करना चाहिए। बड़े से बड़े सुख को सह करके कहीं फूलन ना आ जाए, कहीं अहंकार ना आ जाए, ऐसे भाव से परमार्थ में चला जाता है। अपने को तो महामहिम श्री वृंदावन धाम का वास मिला हुआ है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमें कोई साधना का और फल मिले ना मिले, वृंदावन वास मिल गया, बस यही वास मिलता रहे। बार बार जन्म हो, बार बार वृंदावन की रज में प्रिया प्रीतम का जस गाऊं, यही हमें नहीं मोक्ष से मतलब न परम पद से मतलब। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज वर्णन कर रहे हैं वृंदावन महिमामृत में, श्रीमद वृंदाटवी मम हृदय स्फोरयात्म स्वरूपम अत्याश्चर्यं प्रकृति परमानंद विद्या रहस्यम पूर्णो ब्रह्मामृतमपि ह्रिया वाभिधातुं ननेति ब्रूयुर्यत्रोपनिषद इहात्रत्यवार्ता कुतस्त्याम्। हे श्रीमद वृंदावन धाम, आप महान आश्चर्यजनक हैं, स्वाभाविक परमानंद प्रदान करने वाले हैं। और परमानंद कैसे प्राप्त होता है, इस रहस्यमयी विद्या को प्रदान करने वाले हैं। आपकी बुद्धि इतनी प्रवीण हो जाएगी अगर वृंदावनवास नियम पूर्वक करें कि आपकी बुद्धि माया को परास्त करके प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में कैसे प्रवेश हुआ जाता है, ऐसा ज्ञान आपको प्राप्त करा देगी वृंदाटवी।
इसलिए परमानंद मई विद्या प्रदान करने वाली वृंदाटवी है और इतनी रहस्यमय है कि वेदों का शिरोभाग उपनिषद भी इनका परिचय नहीं जानता, वृंदावन के प्रेम रस का। और वृंदावन आपका स्वरूप है, श्रीपाद कहें, क्योंकि वृंदावन का अंग सहचरी, वृंदावन का अंग ब्रजरज, वृंदावन का अंग प्रेम, ये सब वृंदावन का स्वरूप है। तो आप भी वृंदावन स्वरूप ही हैं। पूर्ण ब्रह्मामृतमपि, जो पूर्ण ब्रह्मामृत है, ब्रह्मानंद है, वो भी प्रेमानंद का वर्णन करने में संकुचित हो जाता है। अर्थात वेद उपनिषद भी इस वृंदावन के प्रेमानंद का वर्णन करने में संकुचित हो रहे हैं। नेति नेति वो हरि को ही पुकार रहे हैं, और जहां हरि आसक्त हैं जिस प्रेम रस में, उस प्रेम रस का वृंदावन क्या वर्णन करे। जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो, ताको तय अधर सुधा रस चाख्यो। तब इस वृंदावन धाम की महिमा के विषय में और कौन क्या कह सकता है, जब वेद उपनिषद नेति नेति कह के हार रहे हैं। राधा कृष्ण विलास पूर्ण सुचमत्कारम महामाधुरी, सारस्फार चमत्कृति हरिरसोत्कर्षस्य काष्ठां परां। दिव्यं स्वाद्य रसैकरम्य सुभगा, शेषं न शेषादिभिः, शेषैर्गम्य गुणौघ पारमनिशं, संस्तौमि वृंदावनम। ये वृंदावन धाम श्री श्यामा श्याम के विलास से परिपूर्ण है। जो वृंदावन वास स्वीकार किया तो उसका सौभाग्य चमत्कार पूर्ण हो गया। वृंदावन का अखंड वास उसका सौभाग्य चमत्कार पूर्ण हो गया। चमत्कार उसके जीवन में हो गया जिसने वृंदावन का वास स्वीकार कर लिया। जो वृंदावन धाम महामाधुर्य रस का सार होने के कारण अतीव विस्मय कारक है, जो वृंदावन धाम श्री हरि के श्रृंगार रस की पराकाष्ठा का प्रतिपादक है, जो वृंदावन धाम अप्राकृत है, आस्वादनीय है, उज्ज्वल रस के अशेष सौभाग्य से गौरवान्वित है। अर्थात यहाँ उन्नत उज्ज्वल रस प्रिया प्रीतम निरंतर खेलते रहते हैं। अगर ईश्वर चाहे तो भी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। भगवान शेष आदि बहुत से बड़े देवता ये सब वृंदावन की गुण राशि का वर्णन करने में असमर्थ हैं, ये पार नहीं पा सकते। ऐसे श्री वृंदावन धाम का मैं निस्दिन वास करता हूं, निस्दिन प्रणाम करता हूं और स्तुति करता हूं। प्रेमोत्केन विचिन्त्यतां विलुठनैः सर्वांगमायोज्यतां देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़ प्रेमा समास्थीयतां राधा जानिरूपास्यतां स्थिरचर प्राणिः संतोष्यतां श्री वृंदावनमेव सर्व परमं सर्वात्मना श्रीयतां। प्रेमोत्केन विचिन्त्यतां विलुठनैः सर्वांगमायोज्यतां। श्री वृंदावन धाम का आश्रय लेकर वास स्वीकार करके प्रिया प्रीतम का चिंतन करते करते ऐसी प्रेम दशा आई कि सर्वांग विलुंठनई है, खूब वृंदावन की रज में लोटपोट होकर के रो रहे हैं प्रिया प्रीतम के लिए।
यह है यहाँ का रस। संपूर्ण शरीर में वृंदावन की रज लगी है, लोटपोट किया है, और एकांत बैठ करके प्रिया प्रीतम के पद गाते हुए, प्रिया प्रीतम का चिंतन करते हुए अश्रु प्रवाह कर रहा है। प्रेमोत्केन विचिंत्यताम, प्रेम से युक्त होकर चिंतन करते करते विलुंठन सर्वांग मायोज्यताम, संपूर्ण अंग वृंदावन की रज में लौट रहे हैं। देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़ प्रेमा समास्थीयताम, इस देह को वृंदावन को समर्पित कर दिया। चाहे जो हो, अब वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। मरना भला है, वृंदावन से बाहर जाना भला नहीं। ये भाव रख करके देह को समर्पित कर दिया वृंदावन को। सुदृढ़ प्रेमा समास्थीयताम, सुदृढ़ प्रेम से अपने आप को वृंदावन के प्रति समर्पित कर दिया। हमें और कुछ नहीं चाहिए, प्रिया प्रीतम का प्रेम प्राप्त हो, इसलिए हम वृंदावन को अपना जीवन समर्पित करते हैं। राधा जानि रूपास्यताम स्थिर चरो प्राणी संतोष्यताम, श्री किशोरी जी की कृपा से ही किसी को वृंदावन वास होता है। इसलिए जहां जितने भी, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे मनुष्य हो, ये सब हमारे उपास्य देव हैं। जैसे प्रिया प्रीतम उपास्य देव, ऐसे वृंदावन का पशु पक्षी लता मनुष्य जो भी ब्रजवासी जन है, इन सबको प्राणी संतोष्यताम, समस्त प्राणी मात्र को मैं ऐसे आचरण करूंगा जिससे उनको प्रसन्नता हो। यहाँ के पशु पक्षी लताओं के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जिससे उनको सुख पहुंचे। अगर आपने एक लोटा जल किसी वृक्ष में दे दिया, किसी लता को पवा दिया, इससे बड़ा कोई दान नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े परमहंस वृंदावन की लता बने हुए हैं। यहाँ की लताओं का छेदन भेदन ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। नरक भोग कर भी पवित्र नहीं होंगे जो यहाँ की बड़ी बड़ी लताओं को काट देते हैं। धन्य है वो जो यहाँ की लताओं का सिंचन करते हैं, लताओं की रक्षा करते हैं, लता लगाते हैं, लताओं का पोषण करते हैं। प्रियाजू की उन पर बहुत कृपा होती है। यहाँ के खग मृग पशु पंछी सब भगवत स्वरूप हैं। किसी का अपमान न करो, ऐसे आचरण करो, सबको सुख पहुंचे। श्री वृंदावन में वो सर्व परमम सर्वात्मना श्रीयताम, शरीर से, मन से, वाणी से, सब प्रकार से सर्वम परम मैं वृंदावन का आश्रय लेता हूं और सबको प्रिया प्रीतम का निज जन जान करके सबके आगे झुकता हूं, सबको सुख पहुंचाता हूं। प्रिया प्रीतम के चिंतन में प्रेम भरकर वृंदावन की रज में लौटता हूं, अखंड वृंदावन वास करता हूं। ये सबसे बड़ा जीवन का लाभ है। श्रीपाद वर्णन करते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा लाभ श्री वृंदावन वास, प्रिया प्रीतम के चिंतन में रुदन करते हुए रज में लौटना, संपूर्ण वृंदावन वासियों को, चाहे खगमृग पशु पंछी लता तरु कोई भी हो, सबको सुख प्रदान करना और मन वचन कर्म से कभी वृंदावन को न छोड़ना। मन से भी वृंदावन का आश्रय, शरीर से भी वृंदावन का आश्रय और वचन से भी वृंदावन का आश्रय। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज की अमृतमयी वाणी। बुद्धि जब यह दृढ़ निश्चय कर ले है कि केवल श्री भगवान ही मेरे सर्वस्व हैं और कोई मेरो नाय, तब प्राणनाथ वाके अधीन हो जाए हैं। ध्यान देव, बुद्धि जब यह दृढ़ निश्चय कर ले है कि केवल श्री भगवान ही मेरे सर्वस्व हैं और कोई मेरो नाय, तब प्राणनाथ वाके अधीन हो जाए। श्री हरिराम व्यास जी महाराज पद में वर्णन करते हैं, हरिदासनी के बस हुए जानत,
भगवान अपने दासों के वशीभूत हो जाते हैं। वैसे तो अजित हैं भगवान, कोई जीत नहीं सकता भगवान को, पर अजित को हरिदास जीत लेते हैं। जो भगवान के दासत्व से युक्त है, जो पूज्य बाबा कह रहे हैं कि जिनकी बुद्धि में एक निश्चय हो गया भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं, और सर्वतो भावेन भगवान के आश्रित हैं, तो हरिदासनी के बस हुए जानत, निगम अगोचर आपुन हित करी, जन के जसहि बखानत, हरि दासन के बस हुए जानत। जिनको वेद पुराण अगोचर बताते हैं, नेति नेति कहते हैं, वे भगवान अपने भक्त के पीछे पीछे डोलते हैं, अपने श्रीमुख से अपने भक्त का यश गाते हैं, अपने भक्त का यश विस्तार करते हैं। सो ये वही भक्त है जिसके जीवन में भगवान के सिवा कोई नहीं। लोग कहते हैं हमें आनंद का अनुभव नहीं होता। कैसे आनंद का अनुभव हो? कल एक बहुत प्रवीण साधक प्रश्न कर रहे थे, बड़े चतुर हैं। जब हम वजन घटाना चाहते हैं तो रोज हमको कमी दिखाई देती है कि आज 1 किलो कम हुआ, आज आधा किलो कम हुआ, और जब हम भगवान का भजन करते हैं तो कोई अनुभव नहीं होता कि हमारी कमी हुई कि बढ़ी। बहुत प्रवीण। तो जब बोल रहे थे सोई रोग के बीच में कह दिया कि अगर रोज हलवा पूड़ी खाए फिर वजन घटेगा? नहीं घटेगा। वजन घटाने के साथ साथ परहेज चलता है। अब तो ककड़ी पाना है, खीरा पाना है, बस इतनी पालक का जूस लेना है, इतना बस, तो आपका वजन घटेगा। ऐसे ही आपको परिस्त्री गमन नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, गंदा भोजन नहीं करना, भगवान को अर्पित करके भोजन करना, दूसरों का उपकार करना, निरंतर नाम जप करना। देखो आनंद आता है कि नहीं? करोगे मनमानी आचरण, 2-4 माला घुमा लिया, समझते हो कि हम पर ब्रह्म परमात्मा के आनंद को प्राप्त कर लेंगे। मजाक समझे हो? सांसारिक कार्य के लिए भी खून पसीना करना होता है, तब उसकी प्राप्ति होती है। ये अव्यक्त परमात्मा के आनंद को प्राप्त करने के लिए आप सोचते हो कि मनमानी आचरण करें, पापाचरण करें, जो मनावे सो खाएं, जो मनावे सो करें, 2-4 माला घुमा लिया और भगवान तुम्हारे सामने खड़े। खिलवाड़ समझते हो, मजाक समझते हो भगवदानंद को। ये ऋषि मुनि महात्मा जन प्रतिपल नियम पूर्वक अपने जीवन को, तो उनको भगवदानंद का अनुभव होता है। आप विषयानंद में लगे हो तो भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा, विषयानंद का अनुभव होगा। यदि आपने सर्वस्व छोड़कर केवल भगवान को अपना मान लिया है, तो जिनका वेद नेति नेति कह के वर्णन करते हैं, अर्थात पूर्ण वर्णन नहीं कर पाते हैं, वो पूर्ण परमात्मा अपने भक्तों के पीछे डोलता है, अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई करता है, पूरे संसार में अपने भक्तों का यश फैला देता है। और राई सो गुण देखत गिरि सम दोष न मन महा आनत, थोरे ही रति करत बहुत बहुदीने तनक न मानत, हरि दासनी के बस हुए जानत, हरि दासनी के बस हुए जानत। जिसने अपना सर्वस्व भगवान को मान लिया, तो राई बहुत छोटा दाना होता है। अगर राई के समान सेवा भजन बन जाए तो भगवान उसे सुमेरु के समान मानते हैं, गिरिशम। और पहाड़ के समान दोष हो तो भगवान मानते ही नहीं। ये उस भक्त की बात है जिसके जीवन में भगवान के सिवा और कोई नहीं है।
और थोड़ी सी प्रीति भगवान से तो बहुत करके मानते हैं, और बहुत भगवान उसे देते हैं तो मानते नहीं कि मैंने कुछ दिया है। ऐसा अपने दासों के साथ भगवान व्यवहार करते हैं। जान राई अभिमानी दीननी तबहि हंसी पहचानत, सर्वसु देत भुरायहि कपटिन सो चतुराई ठानत। जो अपने को बड़ा ज्ञानी समझते हैं, बड़े अभिमानी हैं, कभी भगवान उनके सामने नहीं आते। जो अपने को दीन मानते हैं, अपने को सब तरह से हीन मानते हैं, हंसकर भगवान उनसे पहचान बढ़ाते हैं, भगवान उनसे मिलते हैं। जो भोला होता है तो सर्वस्व दे देते हैं, और जो कपट करके चतुराई करता है तो ठाकुर जी से बड़ा कोई चतुर ही नहीं है, छाया भी नहीं छू सकता ठाकुर जी की। संतन के अपराध क्षमत आपनु कर्तव्य ही रानत। जो भगवान के निज जन हैं, अगर उनसे अपराध बन जाता है तो भगवान उस अपराध को क्षमा करके अंगीकार करते हैं, क्योंकि इसका मेरे सिवा कोई है नहीं। व्यास भक्ति की यह रीति अपने संतनि सो मनु मानत। अपने जनों से भगवान खेलते हैं, जिनका भगवान के सिवा कोई नहीं है, एकमात्र भगवान है, उन्हें भगवान अपना मान लेते हैं और फिर उनके साथ लीला करते हैं, फिर खेलते हैं। इसलिए पूज्य बाबा कह रहे हैं कि सर्वतो भावेन अपनी बुद्धि से ये दृढ़ निश्चय कर ले कि केवल श्री भगवान ही मेरे सर्वस्व हैं और कोई मेरो नाय। तभी भगवान प्राणनाथ जीवननाथ दर्शन दे हैं। जब जान ले कि एक वस्तु एक व्यक्ति इसका संसार में अब कोई नहीं बचा, तब भगवान दर्शन देते हैं। संसार को बंधन तबहि टूटे है। साधक के जीवन में, प्रेम पथ के पथिक के जीवन में शुद्ध नियम निष्ठा, दृढ़ प्रतिज्ञा पालन या की परम आवश्यकता है। व्यवहार बड़ा शुद्ध हो, जो नियम हो उनको नियम निष्ठा से पालन करे। जो प्रतिज्ञा ले ले तो प्राण चाहे चले जाए, कभी प्रतिज्ञा न तोड़े। यह श्री पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज को महावाक्य है कि साधक नियम निष्ठा से और प्रतिज्ञा पालन से अध्यात्म में उन्नति को प्राप्त होए। जो प्रतिज्ञा ले ले कि आज से अब ये नहीं करेंगे तो चाहे प्राण चले जाए, अपनी प्रतिज्ञा न तोड़े। जो नियम ले ले उसे नियम निष्ठा पालन करे। प्रथम प्रधान वस्तु है भगवान में अपनापन। प्राणी मात्र में भगवान को देख लो। श्री भगवान प्राणी मात्र में विराजमान है। ये बहुत ब्रह्म सूत्र समझो। भगवान से अपनापन और सबके हृदय में भगवान विराजमान है, ये बात हर समय याद रखो। जहां किसी से राग हो रहा हो तो भगवान विराजमान है, द्वेष हो रहा हो तो भगवान विराजमान है, तो आपका राग द्वेष तत्काल नष्ट हो जाएगा। अगर भगवान से आत्मीयता नहीं कर पाए तो अनर्थ, महा अनर्थ हो जाएगा। बड़ी जल्दी भगवान से आत्मीयता प्राप्त कर लो। आज तुम स्वस्थ हो तो भगवान से अपनापन कर लो, भजन कर लो। नहीं अनर्थ, महा अनर्थ। अभी शरीर स्वस्थ है तो भोग वासना, भोग खेल दिखाई दे रहा है। जब शरीर अस्वस्थ होगा तब भजन हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल भजन नहीं हो। जब तक तुम्हारा ये शरीर स्वस्थ है तब तक भजन कर लो, नहीं तो भजन नहीं होने वाला। ममता शरीर में, आसक्ति भोगों में, तो अगला परिणाम जन्म मरण।
जीव को जन्म जन्म को स्वभाव है यही। देर लगे है, निवृत्ति मार्ग के साधक को काहू से ममता नहीं होनी चाहिए, किसी से भी ममता नहीं। ये कब होगा? जब सब में भगवान देखोगे, कहीं आसक्ति नहीं। ये कब होगा? जब सर्वत्र भगवान का दर्शन करोगे। आसक्ति, ममता, मोह होना, यही बंधन है। किसी वस्तु से आसक्ति, किसी व्यक्ति से ममता, किसी पदार्थ से मोह, किसी सगे संबंधी से मोह, यही बंधन है, यही बंधन है। और जब आसक्ति, ममता, मोह ना रहकर केवल भगवान से अपनापन, यही प्रेम है। जब प्रेम हो जाए है तब कछु करनो नहीं परे है, स्वतः ही सब कछु होतो रहे है। अतः अपनो परम कर्तव्य यही है कि अपने जीवन धन सो अपनापन हो जाए। निरंतर अभ्यास करे भजन का कि प्रभु प्यारे लगने लगे। और जब कोई तुम्हारे या कार्य की प्रशंसा करे, बहुत बड़े भजनानंदी, बहुत बड़े त्यागी, किसी से कोई मतलब नहीं रखते, तो समझना चाहिए कि ये हमें सुझाव दे रहे हैं कि हमें और त्यागी बनना है, हमें और समेटना है, हमें और भगवान का भजन करना है। यदि कोई निंदा करे तो समझना चाहिए कि हमें सावधान होना है। ये जो निंदा कर रहे हैं, ये दोष हमारे अंदर आने न पावे। न प्रशंसा में राग, न निंदा में द्वेष। प्रेम बलिदान चाहे है, सर्वस्व को बलिदान चाहे है। प्रेम बलिदान को अर्थ है अपने को और अपने माने हुए संसार को प्रीतम के लिए समर्पित कर देनो, अर्पण कर देनो। अपने प्रीतम के अतिरिक्त अपने पास कुछ न रह जाए। अगर पूछा जाए तो हृदय से एक ही उत्तर निकले, श्री भगवान। आपका कौन? श्री भगवान। आपके पास क्या? श्री भगवान। आपके पास कुछ नहीं भगवान के सिवा। यही प्रेमी का बलिदान है। जो कुछ अपना माना हुआ है अपने सहित भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। दूसरो अर्थ है समस्त इंद्रियन को विषय सो हटाए के प्रभु में लगानो। अर्थात अपनी समस्त इंद्रियन को विषय एकमात्र श्री जीवन धन प्रभु ही रह जाए, तब होए है प्रेम। केवल श्री भगवत संबंध सो ही काहू सो बात करो, अन्य कोई संबंध ना है। अपने शरीर तथा स्वार्थ के संबंध से भी बात मत करो। प्रेम की ही कामना, प्रेम की ही लालसा होए, याही के ताई पूरो प्रयत्न होए। प्रयत्न होए काहू प्रेमी संत के सहारे से, अकेले वो भी नहीं गिर जाओगे। काहू संत को आदर्श मान के संत के प्रति अपनो भाव बढ़ावे। कोई संत कृपा करके अपनो संग दे हैं, तभी यह अलभ्य वस्तु प्राप्त होए है। अगर संत संग मिला है तो समझो वो कृपा करके अपना साथ दे रहे हैं, तभी यह अलभ्य बात प्राप्त होए है। रात दिना याही को चिंतन करो, यह न भूले कि शरीर या में पूर्ण बाधा है प्रेम में। आठों प्रहर शरीर को भूल के अपने प्रभु में तल्लीन रहे, तब होए है प्रेम। तीन ठौर ममता अवश्य हो जाए, एक हरि में और एक गुरु में और एक हरिजन भक्तों में। तीन जगह ममता होए तब प्रेम टिके है। भगवान में, गुरु भगवान में और भक्त भगवान में। ये तीनों भगवत स्वरूप है। हरि गुरु भक्त, इन तीनों में ममता होए तब समझे कि हमारो प्रेम टिकेगो। खूब भजन को
दो ही फल हैं, भगवदानंद की अनुभूति और सम्य भगवत साक्षात्कार। ये भजन को फल है। हर समय भगवदानंद में डूबा हुआ जिस किसी व्यक्ति से मिला उसे भगवान का स्वरूप समझकर व्यवहार किया, भगवान के सिवा अन्य कोई भावना नहीं, ये भजन का फल है। भजन त्रिगुणातीत वस्तु है। यह गुण नहीं चाहे है, क्योंकि तीनों गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये भजन में बाधक हैं। रजोगुण तमोगुण बाधकता तो स्पष्ट है, या में कछु कहनो नहीं, पर सतोगुण भी बाधक है। या में सात्विक विघ्न धार्मिक कार्य के बहाने से जो एकाकी भजन हुए है वह में बाधा पड़ जाए। यह धर्म कार्य कर ले, ये धर्म कार्य, भजन से बढ़कर कोई धर्म कार्य नहीं, कोई कार्यों का विस्तार नहीं। छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जो संत महापुरुष जिस धर्म का आचरण करते हुए भजन में तन्मय हुए वही करना है, अन्य कोई धर्म कर्म भी नहीं। धर्म कार्यन के बहाने से ये साधक को प्रपंच में फंसाए दे है। जब साधक प्रपंच में फंस जाए तब वो या धार्मिक कार्य ही तो है ऐसो समझ के भजन छोड़ दे और वह कार्य को पकड़ ले। या से सात्विक भी कार्य विघ्न है, या कारण सतोगुण बाधक है। प्रपंच इतनो प्रबल शत्रु है कि या के पंजे में एक बार कैसे हूं फंस गयो, फिर यासो छुटकारो पानो बहुत ही कठिन है। विकार तथा हृदयस्थ वासना तब ही नष्ट हो सके है जब पूर्ण रूपेण प्रेम सिंधु में डूब जाए है। बिना प्रेम सिंधु में डूबे प्रपंच सो बचनो बहुत कठिन है। साधक को या सावधानी रखनी है कि कोई नवीन वासना न बनने पावे। यार ये चीज तो हमने नहीं खाई, ये हमने नहीं देखा, ये हमने नहीं भोगा, एक बार देख लेते हैं, एक बार भोग लेते हैं। साधक को यह सावधानी रखनी है कि कोई नवीन वासना न बनन पावे। जैसे ही कोई विकार उठे तैसे ही वाको श्री सद्गुरु भगवान की आज्ञान के अवलंबन से मिटाइबे को प्रयत्न करे। जब कोई विकार उठे तैसे ही वाको रौंद दो, ना ना ना, राधा 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 राधा। तुमसे न समरे तो सदगुरुदेव भगवान से बताओ, वो तुम्हें उपाय बताएंगे। वह सदगुरुदेव भगवान की आज्ञा के अवलंब सो मिटाइबे को प्रयत्न करे, जासो उनके बढ़िबे की आशंका ही समाप्त हो जाए। आत्मनिरीक्षण गहरी खोज करे। कोई दोष हृदय में अगर दिख जाए तो वाको तत्काल वैराग्य रूपी शस्त्र सो काट डाले। पूज्य बाबा करें, अगर कोई विकार उठे उसे तत्काल नष्ट करो, उसको सजाओ मती। उच्च सजाना है, उसके चिंतन में सुख लेना और वो विचार करने लगना कि अब कैसे हमको ये भोग सामग्री मिलेगी, कैसे काम। बहुत दलित दुराएं फैली है। तो ये देखा है कि हृदय में जब विकार उठे तो वाको रौंद दे। नाम जप के द्वारा, गुरु से बता के, उन प्राप्त साधन के द्वारा वह विकार को मिटाए देने, वो विकार तुम्हें मिटा देगा। साधना में तीन बातें जरूर होनी चाहिए। जो साधना कर रहे हो सदगुरु प्रदत्त है कि नहीं, मनमानी तो नहीं है। पाठ भी करो तो सदगुरु प्रदत्त, भजन करो तो सदगुरु प्रदत्त, सेवा करो तो सदगुरु प्रदत्त। एक एक चेष्टा गुरुदेव की आज्ञा से होए। सदगुरु प्रदत्त, शास्त्र प्रतिपादित और संत आचरित आचरण होने चाहिए। ये तीनों हैं तो पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्रीमद् भागवत महापुराण, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव जी को आज परमार्थ का उपदेश कर रहे हैं।
परमार्थ निरूपण इस अध्याय का नाम ही है। बहुत ध्यान से सुने, बड़ा गूढ़ है। प्रथम भगवान परमार्थ का स्वरूप क्या है ये वर्णन करते हैं। पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसे न गर्हयेत् विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। परस्वभाव कर्माणि यः प्रशंसति निन्दति स आशुभ्रस्यते स्वार्था दसत्यभिनिवेशतः। उद्धव जी, यद्यपि व्यवहार में पुरुष और प्रकृति, दृष्टा और दृश्य के भेद से दो प्रकार का जगत जान पड़ता है, पर परमार्थ दृष्टि से नहीं। व्यवहार दृष्टि में स्त्री पुरुष, ऊंच नीच ये सब दिखाई दे रहा है। परमार्थ दृष्टि में एक परब्रह्म परमात्मा के सिवा न स्त्री है, न पुरुष है, न कोई जड़ वस्तु है, न कोई चैतन्य। वही जड़, वही चैतन्य, वही स्त्री, वही पुरुष। इसलिए किसी के स्वभाव की, कोई शांत स्वभाव का है, कोई घोर स्वभाव का है, कोई मूढ़ स्वभाव का है, किसी के स्वभाव की ना स्तुति करनी है और ना निंदा करनी है, क्योंकि सब में परमात्मा विराजमान है। सर्वदा अद्वैत दृष्टि रखनी है, भगवत दृष्टि। जो पुरुष दूसरों के स्वभाव और उनके कर्मों की प्रशंसा अथवा निंदा करते हैं, वे शीघ्र परमार्थ साधना से भ्रष्ट हो जाते हैं, च्युत हो जाते हैं, गिर जाते हैं। किसी की ना स्तुति करनी है, क्योंकि जिसकी स्तुति कर रहे हो वो ब्रह्म है और जिसकी निंदा कर रहे हो वो भी ब्रह्म है। तो तुम स्तुति निंदा के कारण, भेद बुद्धि के कारण तुम अपने परमार्थ से भ्रष्ट हो जाओगे। इसलिए न किसी की स्तुति, किसी के गुणों को देखकर वाहवाही नहीं करनी और किसी के अवगुण देखकर उसकी निंदा नहीं करनी। जो दूसरे के कर्मों की प्रशंसा अथवा निंदा करते हैं, वे शीघ्र ही अपने यथार्थ परमार्थ साधन से च्युत हो जाते हैं, क्योंकि साधना तो द्वैत के अभिनिवेश का, अर्थात द्वैत के सत्यत्व बुद्धि का निषेध करता है। साधन पथ सब में अद्वैत परमात्मा विराजमान है, ये हमारी साधना है। प्रशंसा तथा निंदा उसकी सत्यता के भ्रम को और दृढ़ करती है, द्वैत के भ्रम को। उद्धव जी, सभी इंद्रियां राजस अहंकार के कार्य हैं। जब वे निद्रित हो जाती तब शरीर का अभिमानी जीव चेतना शून्य हो जाता है, अर्थात उसे बाहरी शरीर की स्मृति नहीं रहती। उस समय यदि मन बच रहा तब तो वो सपने के झूठे दृश्यों में भटकाने लगता है, और वो भी लीन हो गया तो जीव मृत्यु के समान गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में लीन हो जाता है। वैसे ही जब जीव अपने अद्वितीय आत्मस्वरूप को भूलकर नाना वस्तुओं का दर्शन करने लगता है, तब वह स्वप्न के समान झूठे दृश्यों में फंस जाता है अथवा मृत्यु के समान अज्ञान में लीन हो जाता है। उद्धव जी, जब द्वैत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, तब उसमें अमुक वस्तु भली है और अमुक बुरी, इतनी भली है और इतनी बुरी है, ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता। विश्व की सभी वस्तुएं वाणी से कही जा सकती हैं, मन से सोची जा सकती हैं, इसलिए दृश्य है। इसलिए सभी वस्तुएं अनित्य है, मिथ्यात्व उनका स्पष्ट है। परछाई, प्रतिध्वनि और सीपी आदि में चांदी आदि के आभास यद्यपि हैं तो सर्वथा मिथ्या, परंतु उनके द्वारा मनुष्य के हृदय में भय, कंप आदि का संचार हो जाता है। वैसे ही देह आदि सभी वस्तुएं सर्वथा मिथ्या हैं, परंतु जब तक ज्ञान के द्वारा इनकी असत्यता का बोध नहीं हो जाता, तब तक इनकी आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती। ये अज्ञानियों को भयभीत करती रहती है। उद्धव जी, जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है वो आत्मा है।
वही सर्वशक्तिमान है। जो कुछ विश्व सृष्टि प्रतीत हो रही है वो निमित्त कारण तो है ही, उपादान कारण भी है, अर्थात वही परमात्मा विश्व बनता है, वही परमात्मा विश्व बनाता है, वही परमात्मा इसका रक्षक है, वही परमात्मा इससे रक्षित है। सर्वात्मा भगवान ही इसका संहार करते हैं, और जिनका संहार होता है वो भी भगवान ही होते हैं। ये बात समझिए, बड़ा सुंदर परमार्थ का निरूपण है। ये विश्व भगवान ही बनाते हैं, और जो बनता है वो भी भगवान होता है। इस विश्व की रक्षा भगवान करते हैं, और जो रक्षित है वो भी भगवान है, और सर्वात्मा भगवान ही संसार का संहार करते हैं, और जिसका संहार होता है वो भी भगवान ही है। अवश्य ही व्यवहार दृष्टि से देखने पर आत्मा इस विश्व से भिन्न है, परंतु आत्म दृष्टि से उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु ही नहीं है। उसके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका किसी भी प्रकार निर्वचन नहीं किया जा सकता, और अनिर्वचनीय तो केवल आत्मस्वरूप ही है। इसलिए आत्मा में सृष्टि, स्थिति, संहार अथवा अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत, ये तीन तीन प्रकार की प्रतीतियां सर्वथा निर्मूल ही हैं, ना होने पर भी यूं ही प्रतीत हो रही हैं। ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के कारण प्रतीत होने वाली दृष्टा, दर्शन, दृश्य आदि की त्रिविधता माया का खेल है। उद्धव जी, तुमसे मैंने ज्ञान और विज्ञान की उत्तम स्थिति का वर्णन किया है। जो पुरुष मेरे इन वचनों का रहस्य जान लेता है वो ना तो किसी की प्रशंसा करता है और ना निंदा। वह जगत में सूर्य के समान समभाव से विचरता रहता है। प्रत्यक्ष अनुमान, शास्त्र और आत्मानुभूति आदि सभी प्रमाणों से सिद्ध है कि ये जगत उत्पत्ति विनाशशील होने के कारण अनित्य एवं असत्य है। ये बात जान करके परमार्थी को असंग भाव से विचरना चाहिए। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, आत्मा है दृष्टा और देह है दृश्य। आत्मा स्वयं प्रकाश है और देह है जड़। ऐसी स्थिति में जन्म मृत्यु रूप संसार ना शरीर को हो सकता है और ना आत्मा को, परंतु इसका होना भी उपलब्ध तभी होता किसे है? आत्मा तो अविनाशी, प्राकृत अप्राकृत गुणों से रहित, शुद्ध स्वयं प्रकाश और सभी प्रकार के आवरणों से रहित है, तथा शरीर विनाशी, सगुण, अशुद्ध, प्रकाश से और आवृत है। आत्मा अग्नि के समान प्रकाशमान है तो शरीर काठ की तरह अचेतन है। फिर ये जन्म मृत्यु रूप संसार है किसे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वस्तुतः प्रिय उद्धव, संसार का अस्तित्व नहीं है। तथापि जब तक देह, इंद्रिय और प्राणों के साथ आत्मा की संबंध भ्रांति है तब तक अविवेकी पुरुष को यह सत्य सा स्फुरित होता रहता है। जैसे स्वप्न में अनेक विपत्तियां आती हैं पर वास्तव में वे हैं नहीं, फिर भी स्वप्न टूटने तक उनका अस्तित्व नहीं मिटता, वैसे ही संसार के ना होने पर भी जो उसमें प्रतीत होने वाले विषयों का चिंतन करते रहते हैं उनके जन्म मृत्यु रूप संसार की निवृत्ति नहीं होती। जब मनुष्य स्वप्न देखता रहता है तब नींद टूटने के पहले उसे बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, परंतु जब उसकी नींद टूट जाती है, वो जग पड़ता है, तब ना तो स्वप्न की विपत्तियां रहती हैं और ना उनके कारण होने वाला मोह आदि विकार। उद्धव जी, अहंकार ही शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, स्पृहा और जन्म मृत्यु का शिकार बनता है। आत्मा से तो इनका कोई संबंध ही नहीं है। उद्धव जी, देह, इंद्रिय, प्राण और मन में स्थित आत्मा ही जब उसका अभिमान कर बैठता है, उन्हें अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसका नाम जीव हो जाता है। उस सूक्ष्माति सूक्ष्म आत्मा की मूर्ति है गुण और कर्मों का बना हुआ लिंग शरीर। उसे ही कहीं सूत्रात्मा कहा जाता है, कहीं महत्तत्व। उसके और भी बहुत से नाम हैं।
वही काल रूप परमेश्वर के अधीन होकर जन्म मृत्यु रूपी संसार में इधर उधर भटकता रहता है। वास्तव में मन, वाणी, प्राण और शरीर अहंकार के ही कार्य हैं। ये है तो निर्मूल, परंतु देवता, मनुष्य आदि अनेक रूपों में इसकी प्रतीति होती है। मननशील पुरुष उपासना की शान पर चढ़ाकर ज्ञान की तलवार को अत्यंत तीखी बना लेता है और उसके द्वारा देहाभिमान का, अहंकार का मूलोच्छेद करके पृथ्वी में निर्द्वंद होकर विचरता है। फिर उसमें किसी प्रकार की आशा तृष्णा नहीं रहती। आत्मा और अनात्मा के स्वरूप को पृथक पृथक भली भांत समझ लेना ही ज्ञान है, क्योंकि विवेक होते ही द्वैत का अस्तित्व मिट जाता है। उसका साधन है तपस्या के द्वारा हृदय को शुद्ध करके वेदादि शास्त्रों का श्रवण करना। इसके अतिरिक्त श्रवणानुकूल युक्तियां, महापुरुषों के उपदेश, इन दोनों से अविरुद्ध स्वानुभूति भी प्रमाण है। सबका सार यही निकलता है कि संसार के आदि में जो था तथा अंत में जो रहेगा, जो इसका मूल कारण और प्रकाशक है, वही अद्वितीय उपाधि शून्य परमात्मा बीच में भी है। उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। उद्धव जी, सोने से कंगन, कुंडल आदि बहुत से आभूषण बनते हैं, परंतु जब वे गहने नहीं बने थे तब भी सोना था, और जब नहीं रहेंगे तब भी सोना रहेगा। इसलिए जब बीच में उसके कंगन, कुंडल आदि अनेकों नाम रखकर व्यवहार करते हैं तब भी वो सोना ही है। ठीक ऐसे ही जगत का आदि, अंत और मध्य मैं ही हूं। आदि में मैं था, अंत में मैं हूं, तो बीच में भी मैं ही मैं हूं। वास्तव में मैं ही सत्य तत्व हूं। भाई उद्धव, मन की 3 अवस्थाएं होती, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इन अवस्थाओं के कारण 3 ही गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और जगत के 3 भेद हैं, अध्यात्म, इंद्रियां, अधिभूत, पृथ्वी आदि, और अधिदैव, कर्ता। ये सभी त्रिविधताएं जिसकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होती हैं, और समाधि आदि में त्रिविधता न रहने पर भी जिसकी सत्ता बनी रहती है, वह तुरीय तत्व इन तीनों से परे और इनमें अनुगत चौथा ब्रह्म तत्व ही सत्य है, जो उत्पत्ति से पहले नहीं था, प्रलय के पश्चात भी नहीं रहेगा। ऐसा समझना चाहिए कि बीच में वो भास रहा है, वो है नहीं, केवल कल्पना मात्र है, नाम मात्र ही है। ये निश्चित सत्य है कि जो पदार्थ जिससे बनता है और जिसके द्वारा प्रकाशित होता है, वही उसका वास्तविक स्वरूप, वही उसकी परमार्थ सत्ता है। ये मेरा दृढ़ निश्चय है। ये जो विकारमयी राजस सृष्टि है, ये ना होने पर भी दिख रही है। यह स्वयं प्रकाश ब्रह्म ही है। इसलिए इंद्रिय, विषय, मन और पंचभूतादि जितने चित्र विचित्र नाम रूप हैं, उनके रूप में ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है। ब्रह्म विचार की साधना है श्रवण, मनन, निधिध्यासन, स्वानुभूति। उनमें सहायक है आत्मज्ञानी गुरुदेव। इनके द्वारा विचार करके स्पष्ट रूप से देह आदि अनात्म पदार्थों का निषेध कर देना चाहिए। इस प्रकार निषेध के द्वारा आत्म विषयक संदेहों को छिन्न भिन्न करके अपने आनंद स्वरूप आत्मा में ही मगन हो जाए और सब प्रकार की विषय वासनाओं से रहित हो जाए। निषेध करने की प्रक्रिया है कि पृथ्वी का विकार होने के कारण शरीर आत्मा नहीं है। इंद्रिय उनके अधिष्ठात्र देवता, प्राण, वायु, जल, अग्नि और मन भी आत्मा नहीं है, क्योंकि इनका धारण पोषण शरीर के समान ही अन्न के द्वारा होता है। बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, पृथ्वी, शब्दादि विषय और गुणों की साम्यावस्था प्रकृति भी आत्मा नहीं है, क्योंकि ये सब के सब दृश्य एवं जड़ है। उद्धव जी, जिसे मेरे स्वरूप का भली भांति ज्ञान हो गया है, उसकी वृत्तियां और इंद्रियां यदि समाहित रहती हैं तो उसे उनसे लाभ क्या है, और यदि वे विक्षिप्त रहती तो उनसे हानि भी क्या है, क्योंकि अंतःकरण और बाह्यकरण सभी गुणमय है और आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। भला आकाश में बादलों के छा जाने अथवा तितर बितर हो जाने से सूर्य का क्या बनता बिगड़ता है?
जैसे वायु आकाश को सुखा नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, धूल धुएं मटमैला नहीं कर सकते, और ऋतुओं के गुण गर्मी सर्दी आदि उसे प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब आने जाने वाले क्षणिक भाव हैं और आकाश इन सब का एक रस अधिष्ठान है। वैसे ही सतोगुण रजोगुण तमोगुण की वृत्तियां तथा कर्म अविनाशी आत्मा का स्पर्श नहीं कर पाते, वे तो इनसे सर्वथा परे हैं। इनके द्वारा तो केवल संसार में भटकता है वही जो इनमें अहंकार कर बैठता है। उद्धव जी, ऐसा होने पर भी तब तक इन माया निर्मित गुणों और उनके कार्यों का संग सर्वथा त्याग देना चाहिए जब तक मेरे सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा मन का रजोगुण रूप मल एकदम निकल न जाए। उद्धव जी, जैसे भली भांति चिकित्सा न करने पर रोग का समूल नाश नहीं होता, वो बार बार उभर कर मनुष्य को सताया करता है, वैसे ही जिस मन की वासनाएं और कर्मों के संस्कार मिट नहीं गए हैं, जो स्त्री पुत्र आदि में आसक्त है, वो बार बार अधूरे योगी को बेधता रहता है और उसे कई बार योग भ्रष्ट भी कर देता है। जब कोई योग मार्ग में चलता है, भगवत मार्ग में, तो देवता लोग प्रेरित करते हैं। शिष्य और पुत्र आदि के द्वारा किए हुए विघ्नों से यदि कदाचित अधूरा योगी मार्गच्युत हो जाए तो भी वो अपने पूर्वाभ्यास के कारण पुनः योगाभ्यास में ही लग जाता है, कर्म आदि में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। उद्धव जी, शिष्यों के द्वारा भी भ्रष्ट होता है। मान लो शिष्य पापाचारी हैं तो गुरु को भोगना पड़ेगा, इसीलिए बहुत सोच समझ के शिष्य बनाए जाते थे। देवताओं के द्वारा प्रेरित शिष्य और पुत्र आदि के द्वारा किए हुए विघ्नों से यदि कदाचित अधूरा योगी मार्ग भ्रष्ट हो जाए तो भी वहां फंसेगा नहीं, वो पूर्वाभ्यास के कारण पुनः योगाभ्यास में लग जाएगा और कर्म आदि में उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। उद्धव जी, जीव संस्कार आदि से प्रेरित होकर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कर्म में ही लगा रहता है। उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके हर्ष विषाद आदि विकारों को प्राप्त होता रहता है, परंतु जो तत्व का साक्षात्कार कर लेता है वह प्रकृति में स्थित रहने पर भी, संस्कारानुसार कर्म होते रहने पर भी उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके हर्ष विषाद आदि विकारों से युक्त नहीं होता, क्योंकि आनंद स्वरूप आत्मा के साक्षात्कार से उसकी संसार संबंधी सभी आशा तृष्णाएं पहले ही नष्ट हो चुकी होती हैं। जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है उसे इस बात का भी पता नहीं रहता कि शरीर खड़ा है या बैठा है, चल रहा है या सो रहा है, मलमूत्र त्याग रहा है या भोजन कर रहा है, अथवा और कोई स्वाभाविक कर्म कर रहा है, क्योंकि उसकी वृत्ति तो आत्मस्वरूप में स्थित ब्रह्माकार रहती है। यदि ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में इंद्रियों के विविध बाह्य विषय जो कि असत हैं आते भी हैं तो उन्हें अपने आत्मा से भिन्न नहीं मानता, क्योंकि वे युक्तियों प्रमाणों और स्वानुभूति से सिद्ध नहीं होते। जैसे नींद टूट जाने पर स्वप्न में देखे हुए और जागने पर तिरोहित हुए पदार्थों का कोई सत्य नहीं मानता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष भी अपने से भिन्न प्रतीयमान पदार्थों को सत्य नहीं मानते। उद्धव जी, इसका यह अर्थ नहीं कि अज्ञानी ने आत्मा का त्याग कर दिया और ज्ञानी उसको ग्रहण करता है। इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि अनेकों प्रकार के गुण और कर्मों से युक्त देह इंद्रिय आदि पदार्थ पहले अज्ञान के कारण आत्मा से अभिन्न मान लिए गए थे, उनका विवेक नहीं था। अब आत्मदृष्टि होने पर अज्ञान और उसके कार्यों की निवृत्ति हो जाती है, इसलिए अज्ञान की निवृत्ति ही अभीष्ट है। वृत्तियों के द्वारा ना तो आत्मा का ग्रहण हो सकता है और न त्याग। जैसे सूर्य उदय होकर मनुष्य के नेत्रों के सामने से अंधकार का पर्दा हटा देते हैं, किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं करते, वैसे ही मेरे स्वरूप का दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान पुरुष के बुद्धिगत अज्ञान का आवरण नष्ट कर देता है। वह इदम रूप से किसी वस्तु का अनुभव नहीं कराता। उद्धव जी, आत्मा नित्य अपरोक्ष, यह शुद्ध परमार्थ है, इसीलिए हम केवल सुना रहे हैं, आप सुन ले। आत्मा नित्य अपरोक्ष है, उसकी प्राप्ति नहीं करनी पड़ती, वह स्वयं प्रकाश है।
उसमें अज्ञान आदि किसी प्रकार का विकार नहीं है, वह जन्म रहित है, अर्थात कभी किसी प्रकार भी वृत्ति में आरूढ़ नहीं होता, इसलिए अप्रमेय है। ज्ञान आदि के द्वारा उसका संस्कार भी नहीं किया जा सकता। आत्मा में देश काल और वस्तुकृत परिच्छेद न होने के कारण अस्तित्व, वृद्धि, परिवर्तन, ह्रास और विनाश उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते। सबकी और सब प्रकार की अनुभूतियां आत्मस्वरूप ही हैं। जब मन और वाणी आत्मा को अपना अविषय समझकर निवृत्त हो जाते हैं, तब वही सजाति, विजाति और स्वगत भेद से शून्य अद्वितीय रह जाता है। व्यवहार दृष्टि से उसके स्वरूप का वाणी और प्राण आदि के प्रवर्तक के रूप में निरूपण किया जाता है। उद्धव जी, अद्वितीय आत्म तत्व में अर्थहीन नामों के द्वारा विविधता मान लेना ही मन का भ्रम है, अज्ञान है। सचमुच ये बहुत बड़ा मोह है, क्योंकि अपने आत्मा के अतिरिक्त उस भ्रम का भी कोई और अधिष्ठान नहीं है। अधिष्ठान सत्ता में अध्यस्त की सत्ता है ही नहीं, इसलिए सब कुछ आत्मा ही है। बहुत से पंडिताभिमानी लोग ऐसा कहते हैं कि पांच भौतिक द्वैत विभिन्न नामों और रूपों के रूप में इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, इसलिए सत्य है, परंतु ये तो अर्थहीन वाणी का आडंबर मात्र है। क्योंकि तत्वता तो इंद्रियों की पृथक सत्ता ही सिद्ध नहीं होती, फिर वे किसी को प्रमाणित कैसे करेंगी। उद्धव जी, योग साधना पूर्ण होने के पहले ही किसी साधक का शरीर रोग आदि उपद्रवों से पीड़ित हो तो उसे इन उपायों का आश्रय लेना चाहिए। गर्मी, ठंडक आदि को चंद्रमा, सूर्य आदि की धारणा के द्वारा, वात आदि रोगों को वायु धारणा युक्त आसनों के द्वारा, ग्रह सर्पाधिकृत विघ्नों को तपस्या, मंत्र एवं औषधि के द्वारा नष्ट कर डालना चाहिए। काम, क्रोध आदि विघ्नों को मेरे चिंतन और नाम संकीर्तन आदि के द्वारा नष्ट करना चाहिए। पतन की ओर ले जाने वाले दम्भ, मद आदि विघ्नों को धीरे धीरे महापुरुषों की सेवा के द्वारा दूर कर देना चाहिए। कोई मनस्वी योगी विविध उपायों के द्वारा इस शरीर को सुदृढ़ और युवा अवस्था में स्थिर करके फिर अणिमादि सिद्धियों के लिए योग साधन करते हैं, परंतु बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार का समर्थन नहीं करते, क्योंकि ये एक व्यर्थ प्रयास है। वृक्ष में लगे हुए फल के समान इस शरीर का नाश तो अवश्यंभावी है। यदि कदाचित बहुत दिनों तक निरंतर और आदर पूर्वक योग साधना करते रहने पर शरीर सुदृढ़ भी हो जाए, तब भी बुद्धिमान पुरुष को अपनी साधना छोड़कर उतने में ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए। उसे तो सर्वदा मेरी प्राप्ति के लिए ही संलग्न रहना चाहिए। जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरे द्वारा कही हुई योग साधना में संलग्न रहता है, उसे कोई भी विघ्न बाधा डिगा नहीं सकती। उसकी सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं और वो आत्मानंद की अनुभूति में मगन हो जाता है। आज के सत्संग का सार, एक भगवान ही संसार बनाते हैं और एक भगवान ही संसार बनते हैं, और वही भगवान इस संसार का पालन करते हैं, और वही भगवान इस संसार के द्वारा पालित है, वही भगवान इस संसार का नाश करते हैं, और जिसका नाश होता है वो भी भगवान है। भगवान के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए निरंतर भगवान का नाम जप करो, नाम संकीर्तन करो, भगवान के आश्रित रहो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।